देखिए, बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में एक बड़ा दंगल शुरू हो चुका है, क्योंकि सवाल यही है कौन होगा अखिलेश मुंबई का किंग। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। बीएमसी चुनाव से पहले मुंबई में वोट जिहाद का मुद्दा गर्मा गया है। कल यहां पर बीएमसी के लिए वोट डाले जाएंगे। हमारे संवाददाता अश्विन पांडे ने मुंबई के मुसलमानों से बात की है, जाना है कि निकाय चुनाव में उनका भरोसा आखिर किस पर है। 16 तारीख को नतीजे आएंगे। कल मुंबई में बीएमसी के लिए वोटिंग होनी है और उसके पहले सियासी सरगर्मी उफान पर है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जमकर हो रही है। इससे पहले भी कई ऐसे बयान रहे, खासतौर पर तमाम पार्टियों के उन नेताओं के जो चर्चा में रहे, चाहे उधर अबू आजमी का बयान आपने सुना हो या चूंकि इस वक्त सब जोर लगा रहे हैं चुनाव जीतने के लिए। हम लोग ये भेदभाव नहीं ना करें, इंसानियत का नाता है, सभी धर्म एक ही है, समझे। बदलाव करके खाली वोट जात मत करो, बस काम करके बताओ, काम का अपन फायदा उठाओ, बस बिल्कुल बस। वोट जिहाद का आरोप लग रहा है। आप लोग की कुछ तस्वीरें आई जिसमें लाउड स्पीकर जो मस्जिदों से हटाया गया है, चूँकि ये धार्मिक मामला है और इस पर आरोप है कि बीजेपी सरकार ने हटवाया और इसी वजह से आप लोग विरोध कर रहे हैं। अच्छा, मतलब वोट जिहाद का कोई लेना देना नहीं अपने को। हम लोग जो है ना, सीधा जो काम को देख के काम के हिसाब से हम लोग वोट करते हैं। आप लोग उद्धव ठाकरे के लिए वोट मांग रहे हैं? जी जी, उद्धव साहब के लिए हम लोग वोट मांग रहे हैं। अल्लाह भी हमारे साथ में और हमारे साहब हमारे साथ में, कदम से कदम मिला के चल रहे हमारे साथ में। तो आपको लग रहा है उद्धव ठाकरे बीजेपी से आप लोगों की मदद करेंगे? देखिए, कल भी हम साथ में थे, आज भी साथ में है और इसी तरह साथ में रहेंगे। उसका आवाज साउंड थोड़ा बढ़ाने का वो उद्धव साहब करके देंगे, हमको पूरा उम्मीद है। उद्धव ठाकरे जो है, आपको लगता है कि आएंगे तो लाउड स्पीकर लग जाएगा? उद्धव साहब ने स्पीकर उतारा ही नहीं है। उद्धव साहब तो हमेशा हर कास्ट के साथ में रहते हैं। तो उद्धव जी ने लाउड स्पीकर नहीं उतारा है, जिन्होंने लाउड स्पीकर उतारा इसलिए आप उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं? उनके खिलाफ बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव। लेकिन ये तो कोर्ट के पास है ना, तो उद्धव जी कैसे लगा देंगे? लगा देंगे। इसके लिए भी लड़ाई में सब में पहले उद्धव साहब ही थे। 2022 में रमजान का टाइम था, सुबह का टाइम था, कोई नहीं था, कोई पार्टी का आदमी था, सिर्फ उद्धव साहब के आदमी थे, बाकी कोई नहीं था। क्या लग रहा है आपको, उद्धव ठाकरे आएंगे तो लाउड स्पीकर लग जाएगा, ये उम्मीद है आपको? इंशाअल्लाह। इन्हीं आवाज़ों के साथ ये जो आवाज़ आप लगा रहे हैं, मुसलमानों एक हो जाओ, अजान बचाने के लिए एक हो जाओ, लाउड स्पीकर बचाने के लिए एक हो जाओ, हिजाब बचाने के लिए एक हो जाओ, ज़रूरत क्यों आ रही है? जिस तरह से मेरे यहाँ से जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं, भले ही यहाँ बीजेपी नहीं है, लेकिन जितने भी उम्मीदवार यहाँ से उतरे हैं सब बीजेपी की गोद में जाकर बैठे हुए हैं। कोई ऐसा है जिससे हमारी बाबरी शहीद करने का गुरूर है, कोई ऐसा है जिसे हमारे अजान के भोंगे उतारने का गुरूर है। दिन पे दिन जो है माहौल बदलते जा रहा है। बीजेपी कौन बीजेपी कर रही है। बीजेपी के साथ जितने भी जो एक्टिविटीज पार्टी है, जो अदर्स पार्टी है, सब मिलकर हिजाब के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, नमाज के लिए क्रिएट कर रहे हैं, अजान के लिए क्रिएट कर रहे हैं, मस्जिद की जो साउंड हो रहा है उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। अब हमारी बारी है कि सब एक हो जाए। इन लोग पैसे दे दे के सबको खरीद रहे। नीतीश राणा बोल रहे हैं कि ये हिंदुत्व राष्ट्र है, हिंदुओं का देश है, जिसको अगर मुसलमानों को लड़ना है तो पाकिस्तान जाओ, तो वो कौन सा जिहाद कर रहे हैं? मुझे उसका जवाब दीजिए। ये चाह रहे हैं कि हिंदू जो है मुसलमानों के खिलाफ हो जाए, तो नीतीश राणे को मैं ये बोलना चाहूँगा, साहब आप गलत हो। आप एक खिलौना बने हो इस देश के लिए। आपसे बीजेपी भी खेल रही है और शिंदे भी खेल रही है, और जब आप कैमरे में आते हो तो हम तालियां बजाते कि कॉमेडी सर्कस के लिए कॉमेडी मैन आ गया है। सारे बयान हमने आपको सुनवाए, किस तरीके से लोग इस चुनाव में अपनी अपनी बात रख रहे थे। दरअसल इस बार का जो चुनाव है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एकदम बिल्कुल धर्म के इर्द गिर्द चीजें घूम रही हैं। और इसी को लेकर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, हालांकि देखिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि जब नतीजे सामने आएंगे तो ये बयानबाजी कितनी काम आती है और वो बयान जो इससे पहले भी सुर्खियों में रहे, वो कितना असर जनता पर डालते हैं, इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल सही आप कह रही हैं लवीना। ये जो मुद्दे उठाए जा रहे थे, खासतौर पर जो बयानों के तीर चलाए जा रहे थे, चुनाव में इसका कितना असर पड़ा है, खासतौर पर मतदाता के जहन में ये चीज कहां तक गई है, वो तो नतीजों से ही साफ हो पाएगा। और खास तौर पर चूंकि अखिलेश जो नंबर्स होते हैं वही चुनाव में, चुनावी रिजल्ट में सबसे ज्यादा मुफीद होते हैं, उसी के हिसाब से मालूम होता है। और सवाल अभी भी यही है कि कौन होगा मुंबई का किंग, और उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। बिल्कुल, लेकिन ध्रुवीकरण की कोशिश भरपूर की गई है। खासतौर पर नीतीश राणे के बयानों पर अगर आप गौर करें, जिस लाइन पर अपनी बात वो रखते रहे, उससे तस्वीर लगभग साफ है कि चुनाव के जो नतीजे हैं वो बहुत कुछ कहने वाले हैं। सिर्फ नीतीश राणे ही नहीं, उधर असदुद्दीन ओवैसी हो, उधर अकबरुद्दीन ओवैसी हो, या फिर दूसरी तरफ अबू आजमी हो, ये तमाम ऐसे बयान रहे जो बीएमसी चुनाव के इर्द गिर्द चर्चा का विषय रहे हैं अखिलेश। और ऐसे में अब इंतजार लवीना किया जा रहा नतीजों का एक बहुत बड़ा मतलब निकलेगा। संकेतों की भाषा में देखा जाए, उसके बड़े मायने मतलब निकाले जाएंगे।